इस फर्टिलाइज़र के इस्तेमाल से नेक्स्ट डे से ही जो फ्लावर्स की बर्ड्स थी जो पीली होके गिर रही थी और फ्लावर साइज़ बहुत छोटा था, वो माशाल्लाह से अब देखें कितनी खूबसूरती से खिलने लगी हैं। अस्सलामुअलैकुम। इस उम्मीद और इस दुआ के साथ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की मेरी वीडियो जो है वो गुलदोपहरी पोर्चुलाका के फर्टिलाइज़र पर है। किचन के कचरे से निकलने वाला वेस्ट से बनने वाला ये फर्टिलाइज़र अक्सर ही मैं फ्लावरिंग प्लांट्स जो हैं उन पे यूज़ करती रहती हूँ। इसको फोलिएज प्लांट्स पे भी यूज़ कर सकते हैं। बेहतरीन फर्टिलाइज़र है। इसमें आप अपने प्लांट्स को फ्री में फर्टिलाइज़ कर सकते हैं और कोई इसमें आपके प्लांट्स के जलने का, ख़राब होने का भी कोई खदशा नहीं होगा। देखें ये जो थाई वैरायटी की मेरी पोर्चुलाका और या गुलदोपहरी इसको कह सकते हैं, उसके फ्लावर्स अब खिलने स्टार्ट हो गए हैं। पहले इसकी बर्ड्स आ रही थी लेकिन बर्ड्स का साइज़ छोटा था और पीली होके अक्सर तो सूख जाती थी और कुछ अगर खिलती भी थी तो फ्लावर साइज़ बहुत छोटा था। तो इन प्लास्टिक की बॉटल्स में कुछ टाइम पहले मैंने आपके साथ कटिंग्स लगाना शेयर किया था। कटिंग्स की ग्रोथ तो बड़ी अच्छी हो गई है, काफ़ी लंबी लंबी सी इसकी टहनियाँ हो गई हैं, लेकिन फ्लावर्स अभी तक इस पे बहुत कम आ रहे थे। तो अब इस पे क्योंकि मैंने अभी तक जब से इसको लगाया हुआ है कोई फर्टिलाइज़र नहीं यूज़ किया था, तो अब मैं इस पे तकरीबन 10 दिन के गैप से फ़र्टिलाइज़र कोई ना कोई जो है ऑर्गेनिक फ़र्टिलाइज़र वो डालती रहूँगी, क्योंकि केमिकल फ़र्टिलाइज़र्स मैं नहीं डालती। तो ऑर्गेनिक फ़र्टिलाइज़र्स जो होते हैं उनको आपको रूटीन से डालते रहना पड़ेगा, ताकि अब इसकी फ्लावरिंग का सीज़न है सितंबर, अक्टूबर, नवंबर तक मेरे यहाँ तो जो गुलदोपहरी है पोर्चुलाका ये फ्लावरिंग करता रहता है। तो इसमें से सबसे पहले तो आपने वीड्स जो हैं उनका ख्याल रखना है। इन दिनों में वीड्स बहुत ज़्यादा, ख़ास तौर पे गुलदोपहरी, बल्कि हर एक पॉट में ही बहुत ज़्यादा ग्रो हो रही होती हैं, क्योंकि नमी रहती है मिट्टी में। तो जो भी वीड्स के सीड वगैरह इसमें जाते हैं वो सभी ग्रो होते हैं। तो ये है वो फर्टिलाइज़र। तो जो लोग तो इसको यूज़ करते होंगे उनको पता होगा कि ये ऑनियन पील का फर्टिलाइज़र है। इसमें मैंने कोई और चीज़ नहीं डाली। इसमें मैंने एक मुट्ठी भर के जो अनियंस हैं उनके प्याज के छिलके जो हैं वो डाल दिए थे और उसमें तकरीबन 1 गिलास के करीब पानी डाल दिया था। और एक दिन के बाद 24 घंटे हो चुके हैं और इसका कलर देखें प्याज के छिलकों का इसमें आ चुका है। तो अब ये बेहतरीन सा फर्टिलाइज़र बन गया है। ये आपकी जो प्लांट्स की मिट्टी है उसमें फंजीसाइड का भी काम करती है। तो आप नेचुरल जो चीज़ें हैं, ऑर्गेनिक चीज़ें हैं उनको यूज़ करें, केमिकल्स की तरफ ना जाते हुए। तो ये जो छिलके हैं अब इनको मैं निकाल के कंपोस्ट में डाल दूँगी और इस फर्टिलाइज़र को इन प्लांट्स पे यूज़ करूँगी। ना सिर्फ पोर्चुलाका या गुलदोपहरी, इसको आप तमाम फ्लावरिंग प्लांट्स पे यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये ऑर्गेनिक है तो इसका कोई नुकसान भी नहीं होगा आपके प्लांट्स पे। तो मैंने इसमें तकरीबन 3 गुना पानी डाल दिया है, यानी 1 गिलास था और अब इसमें मैंने 3 गिलास पानी डाल दिया है और डाइल्यूट कर लिया है। अब इसको मैं अपने प्लांट्स पे यूज़ करूँगी, क्योंकि मेरे प्लांट्स की मिट्टी पहले से गीली थी, इसलिए मैंने इसको 3 ग्लासेस जो हैं वो डाल के डाइल्यूट किया है। अगर आपके प्लांट्स की मिट्टी ड्राई है तो आप उसको 5 ग्लासेस डाल के तो डाइल्यूट कर सकते हैं। तो अब मैं इसको थोड़ा थोड़ा फर्टिलाइज़र इन तमाम बॉटल्स में डाल दूँगी और इससे ये है कि इसमें जो कैल्शियम और फास्फोरस की जो कमी है वो दूर होगी और प्लांट्स में जो कलियां बन के गिरती हैं या अच्छे से खिलती भी हैं तो फ्लावर का साइज़ बहुत छोटा होता है, तो वो मैं इसमें डाल दूँगी। ये तकरीबन मैंने 2-3 दिन पहले फ़र्टिलाइज़र यूज़ किया था और इसके यूज़ करने के 1 दिन बाद ही इसमें कलियों का जो खिलना है वो काफ़ी बेहतरीन अच्छा फ्लावर साइज़ हो गया और उसके बाद से मुसलसल इस पे बर्ड्स आ रही हैं और फ्लावरिंग भी इम्प्रूव हुई है। तो अब इस फर्टिलाइज़र को तकरीबन 10 दिन के गैप से या 15 दिन के गैप से आप दोबारा यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बेहतर है कि आप फर्टिलाइज़र्स को एक साइकिल में यूज़ करें, यानी
एक दफ़ा 10 दिन के बाद अनियन पील का फर्टिलाइज़र और अगले नेक्स्ट 10 डेज़ के बाद आप उसमें बनाना पील का फर्टिलाइज़र डाल सकते हैं। इस तरह से प्लांट्स भी खुश रहते हैं और काफ़ी अच्छे से इनकी जो फ्लावरिंग की नीड है वो पूरी होगी। तो इसके अलावा ये रेन लिलीज़ के डिफरेंट कलर मैंने लगाए थे, तो इसमें भी थोड़ा सा जो फर्टिलाइज़र है वो डाल दूँगी क्योंकि इस पर फ्लावरिंग अब अच्छे से हो रही है। बर्ड्स आ गई हैं, मैं चाह रही हूँ कि फ्लावर साइज़ काफ़ी अच्छा इसका हो जाए। तो तमाम प्लांट्स जो हैं फ्लावरिंग वाले उन पे आप यूज़ कर सकते हैं। कुछ दिन पहले मैंने इस पे पिटूनिया के से एक पॉट पे मैंने इसको यूज़ किया था, इस फर्टिलाइज़र को। तो देखें इस पे माशाल्लाह इतने खूबसूरत फ्लावर्स आ रहे हैं गुच्छों में, इसके ऊपर रोज़ ही नए फ्लावर्स खिलते हैं क्योंकि इसके फ्लावर्स डेली नए ब्लूम होते हैं। आई होप कि मेरी वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मेरे चैनल पे न्यू है तो उसे सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।